चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी भी हवा गर्म है। क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट की असली वजह? एक तरफ है स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एलुमनाई जो अपनी यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोवर्शियल नोटिफिकेशन जिसने 143 इयर्स पुरानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के गवर्नेंस सिस्टम को बदलने की कोशिश की। पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसे कभी नॉर्थ इंडिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, आज एक बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी 1882 में लाहौर में, जब इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था। उस वक्त इसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। पार्टीशन के बाद यूनिवर्सिटी दो टुकड़ों में बट गई। लाहौर का हिस्सा पाकिस्तान गया और इंडियन पार्ट होशियारपुर में स्टैब्लिश हुआ। 1950s में चंडीगढ़ के बनने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। पहले पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश मिलकर यूनिवर्सिटी को फंड करते थे, लेकिन 1966 के बाद ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार के पास आ गई। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से डॉक्टर मनमोहन सिंह, किरण बेदी, किरण खेर, कल्पना चावला और ऑथर खुशवंत सिंह, रोमिला थापर और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज लोग निकले हैं। जून 2025 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक नए एफिडेविट पॉलिसी लागू की, जिसमें एडमिशन के वक्त स्टूडेंट्स को 11 पॉइंट एफिडेविट साइन करना, जिसमें लिखा था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट या रैली में बिना परमिशन के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कैंपस पर स्लोगन्स या पोस्टर्स लगाना मना है और वायलेशन पर एक्सपल्शन या एग्जाम डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। स्टूडेंट ने इसे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड स्टूडेंट राइट्स पर अटैक बताया। छोटी रैलीज और स्लोगन्स के साथ कैंपस में छुपा हुआ गुस्सा बाहर आने लगा। सेव पीयू, सेव डेमोक्रेसी। ये प्रोटेस्ट चल ही रहा था कि 28 अक्टूबर 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गेजेट नोटिफिकेशन जारी की, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट और सिंडिकेट को सेंट्रलाइज कर दिया गया। सेनेट पहले, जिसमें 91 मेंबर्स, टीचर्स, एलुमनाई और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे, उसके मेंबर्स घटाकर नॉमिनेटेड मेंबर्स बढ़ा दिए, जिससे यूनिवर्सिटी का असली कंट्रोल दिल्ली के हाथ चला गया। इस नए सेटअप में यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स को मिल गई। स्टूडेंट्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका कहना था कि इससे यूनिवर्सिटी की अपनी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी और उनकी आवाज न्यू गवर्नेंस में दब जाएगी। इसी वजह से कैंपस में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए। स्टूडेंट्स ने डिमांड रखी कि यूनिवर्सिटी की पुरानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को वापस लाया जाए, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग का हक मिले और उनकी प्रोटेस्ट करने की आजादी भी सेफ रहे। इस नोटिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स और फैकल्टी में यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के खत्म होने का डर सामने आया। पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की पहचान है, बिना स्टेट की सलाह मशवरा के बदलाव नहीं हो सकता। हरियाणा सरकार ने भी क्लेम किया कि यूनिवर्सिटी उनके स्टूडेंट्स को भी सर्व करती है, तो उनका भी अधिकार है। 1 नवंबर के बाद प्रोटेस्ट और भड़का। मंडे को सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। गेट नंबर 2 पर स्टूडेंट्स ने जाम लगा दिया, स्लोगन्स लगाए, चंडीगढ़ पुलिस गो बैक, सेव सेनेट, सेव पीयू। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का क्लेम है कि स्टूडेंट लीडर अभिषेक दागट, जो 4 दिन से हंगर स्ट्राइक पर था, उसको पुलिस ने जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, तो माहौल और भड़क गया। स्टूडेंट्स ने पुलिस पर राइट्स वायलेशन का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, लेकिन एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ी। फरीदकोट एमपी सरबजीत सिंह खालसा, चंडीगढ़ एमपी मनीष तिवारी और फतेहगढ़ साहिब एमपी मलविंदर सिंह कांग जैसे लीडर्स स्टूडेंट मूवमेंट को सपोर्ट देने कैंपस आए। उन्होंने कहा स्टूडेंट्स अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, ये पंजाब की आवाज है। मैसिव बैकलैश के बाद 5 नवंबर को सेंटर ने नोटिफिकेशन पर रोक लगा था, पर स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने कहा होल्ड करने से कुछ नहीं होगा, इसे विड्रॉ करो और सेनेट इलेक्शन शेड्यूल जल्द से जल्द अनाउंस करो। ये बात यूनिवर्सिटी गवर्नेंस तक सीमित नहीं है, ये स्टेट वर्सेस सेंटर की पॉलिटिक्स बन गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा के बैनर के नीचे हैं, अपनी एगिटेशन को तब तक खत्म करने से मना कर रहे हैं जब तक पुराने स्ट्रक्चर के तहत इलेक्शन का कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हो जाता। सेनेट इलेक्शन जल्दी से कंडक्ट हो, एफिडेविट पॉलिसी तुरंत वापस ली जाए, पुराने प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट केस हटाए जाए और स्टूडेंट काउंसिल को एक्टिवेट किया जाए।